नमस्कार। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश क्या वर्ग संघर्ष की कगार पर है? क्या प्रदेश की फिजाओं में जातिवाद का जहर घुलता जा रहा है? वस्तुतः प्रदेश का इतिहास परस्पर जातीय टकराव का नहीं रहा है। कुछ एक दो घटनाओं को छोड़ दें तो सड़कों पर उस तरह के जातीय आंदोलन भी नहीं देखे गए हैं जिस तरह यूपी बिहार में हुए हैं। फिर शिवपुरी जिले के पिछौर में लाखों की ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? आप वीडियो में जनसैलाब को साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं। इस घटनाक्रम को जानने से पहले मुख्य किरदारों के बारे में जान लेते हैं। मुख्य किरदारों में शामिल हैं पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी, जो शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। फिर नाम आता है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। ये धाम छतरपुर जिले में है। इस घटनाक्रम से कई सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक मासूम बच्ची है और एक 59 वर्षीय रेप का आरोपी। 13 अगस्त को सागर जिले की बंडा तहसील के खजरा भेड़ा गांव में अरुण मिश्रा नाम के आरोपी पर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप लगते हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार जब आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास जाता है तो आरोपी कथित तौर पर अपने रसूख का इस्तेमाल करता है। इसके बाद स्थानीय संगठन विरोध में उतर जाते हैं। आखिरकार जैसे तैसे आरोपी पर एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी भी होती है। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर ओबीसी महासभा सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ देती है और 18 अगस्त को बंडा में धरना प्रदर्शन की घोषणा करती है। इसी बीच 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती आती है, जिसके चलते शिवपुरी जिले के एक गांव में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रीतम सिंह लोधी लोगों को संबोधित करते करते ब्राह्मण व कथावाचकों को लेकर एक विवादित बयान दे बैठते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद ब्राह्मण समाज विरोध में उतर जाता है और अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपे जाते हैं। प्रदर्शन का शोर बीजेपी आला कमान तक भी पहुंचता है। प्रीतम राजधानी भोपाल तलब कर लिए जाते हैं। हालांकि इससे पहले वे अपने बयान पर सफाई दे चुके थे कि उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बोला था, पाखंडवाद का विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने बंडा में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से खुद को आहत बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले पार्टी नेतृत्व ने उनसे लिखित माफी मांगने को कहा, जिसे प्रीतम सिंह लोधी ने स्वीकार कर लिया और माफी मांग भी ली। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के लिए इतना काफी नहीं रहा और 19 अगस्त को प्रीतम सिंह लोधी को निष्कासित कर दिया गया। इस दौरान 18 अगस्त को ओबीसी महासभा, भीम आर्मी व अन्य संगठन सागर जिले के बंडा में रेप के आरोपी अरुण मिश्रा के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने व पुलिस के रवैये को लेकर प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान ये आरोप लगते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दबाव के चलते आरोपी को बचाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी भी करते हैं। अंततः पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल होते हैं। 18 अगस्त तक प्रीतम सिंह लोधी व बंडा में प्रदर्शन करने वाले संगठनों में कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों तरफ से दावा था कि वे 13 साल की मासूम से हुई दरिंदगी से आहत हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 19 अगस्त को जैसे ही बीजेपी ने प्रीतम सिंह को निष्कासित किया, उन्हें इन सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल गया। इस दौरान कहा जाने लगा कि बीजेपी व उसकी सरकार के किसी भी मंत्री या नेता ने भी बंडा में हुई घटना को लेकर कुछ नहीं कहा। इसके उलट जो सामाजिक संगठन इस घटना का विरोध जता रहे थे, उन्हें लाठियां मिली और प्रीतम सिंह के मुताबिक पाखंडवाद का विरोध करने पर उनका निष्कासन। इस कालखंड में प्रीतम सिंह के खिलाफ ब्राह्मण समाज के द्वारा जिले बार ज्ञापन व एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी चलती रही। तभी अचानक सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान सामने आता है। इस बयान में उनके निशाने पर प्रीतम सिंह लोधी होते हैं। इस बयान की भाषा को लेकर अब विवाद हो रहा है। प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रीतम सिंह के बयान पर आहत होकर इतने आवेश में आ गए कि मसल देने और डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे।
लेकिन 13 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर सोमवार को भारी संख्या में लोग प्रीतम सिंह के समर्थन में पिछौर में जमा हुए। उन्होंने पुलिस से धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में इनके द्वारा कुल 5 मांगे रखी गई है। उनमें विभिन्न मांग है। एक कुछ हमारे यहाँ खनियादाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का कहा था। और दूसरा बागेश्वर धाम के बाबा जी की तरफ कुछ टिप्पणी की गई होगी, उस बारे में उनके द्वारा कार्रवाई करने के लिए उसमें लिखा है। एक फेसबुक पे कुछ व्यक्ति के द्वारा किसी समाज विशेष को लेकर कुछ टीका टिप्पणी और पोस्ट किया गया था, तो उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध के लिए उन्होंने लिखा है। इस प्रकार की विभिन्न मांगे उन्होंने रखी है। उसमें से जो मांगे जायज़ थी हम लोगों के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए। बागेश्वर के संबंध में क्या कार्रवाई? नहीं, वो बात हमारे जिले का मैटर नहीं है। वो उसकी परीक्षण कराएंगे, परीक्षण उपरांत ही कुछ भी उसमें बोल पाएंगे। दूसरी मांग जो पॉक्सो एक्ट वाली है, उसमें क्या? उसमें पॉक्सो एक्ट में संबंधित के विरुद्ध अपराध खनियादाना में पंजीबद्ध है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामला विवेचनापूर्ण होकर चालानी स्थिति में है। उसमें चालान किया जाएगा। ऐसा समझा दिया? हाँ, ऐसा उनको जो उसमें उनकी मांग थी, उनको सारी चीजें उनको। तीसरी बात, सोशल मीडिया पे जो 2 लोगों के नाम उन्होंने बताए, सोशल मीडिया पे जो लोगों के उन्होंने नाम बताए हैं, उन्होंने मई प्रूफ के एक आवेदन अलग से दिया है। उस आवेदन का भी परीक्षण कर रहे हैं और उसमें उनके द्वारा जो भी टिप्पणी की गई थी उसका परीक्षण करने के उपरांत उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई FIR की कार्रवाई की जा रही है। वहीं साधना भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम के कथावाचक तथाकथित संत धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अगर ब्राह्मण इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, भगवान श्री राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। तथाकथित संत धीरेंद्र शास्त्री अपने ज्ञानकोश में वृद्धि करें। रामायण की सर्वप्रथम रचना भगवान श्री वाल्मीकि जी ने की थी, जिनकी कथनी और करनी पवित्र और निष्पक्ष थी, जिन्होंने अपने आश्रम में गर्भवती सीता मैया को अपनी सुपुत्री के समान स्थान दिया, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के 2 सुपुत्रों लव और कुश को युद्ध विद्या में पारंगत किया। भगवान श्री वाल्मीकि जी के इन्हीं 2 नन्हे शिष्यों लव और कुश ने अपनी युद्ध विद्या के बल पर ही अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोककर दिखाया। तो तथाकथित संत धीरेंद्र शास्त्री अपने अहंकार के आवेश में इतना मत आइए कि किसी के DNA पर तो सवाल मत उठाइए, किसी की माता के सतीत्व पर संदेह तो मत जताइए। अपनी भाषा शैली को जरा विवेकशील बनाइए। सनातन सभ्यता के मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम को अपनाइए। सारा संसार हमारा परिवार है का संदेश जन जन तक पहुंचाइए। ये बात बात पर ताली बजाकर किसी को भी ठटरी बनाने का व्यंग मत सुनाइए। व्यास पीठ पर विराजमान होकर किसी को भी मसलने का क्रूर बोल वचन अपनी जीवा पर मत लाइए। अहंकार मत अपनाइए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय या जाति का हो, अगर उसमें अहंकार आ गया तो उसका बल, बुद्धि, विद्या और विवेक सब नष्ट हो जाता है। अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बयान विवादों के घेरे में रहा हो। इससे पहले उनका बुल्डोजर वाला बयान भी नेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दौरान महिलाओं को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी। अच्छा, एक निवेदन कर लें। हमने परसों एक संकल्प किया, छुआछूत के कारण हमारे शरीर में दिक्कत होने लगी, इसलिए दूध से ही बढ़ाने हमारा नियम है। मतलब बालाजी स्पर्श में बढ़ा जो है करते हैं, और शायद किसी स्त्री ने जो है अपवित्र को मैंने छू लिया, किसी स्त्री ने जो है अपवित्र को मैंने छू लिया, वो या किसी पुरुष ने मांस मदरा खाकर के छू लिया, उसका परिणाम जो है शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए दूध से हम प्रणाम करवाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी व अन्य राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के करीबी माने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा समेत गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंत्री भी इनकी कथा सुनने आते हैं। विवादों से इतर अगर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की अगर बात की जाए तो कई बार वे बीमारों व असहायों की मदद करते नजर आए हैं। विदेशों में कथा कर चुके हैं। हाल ही में यूके की पार्लियामेंट में तक में उनका सम्मान हो चुका है। कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित शख्सियत है। बंडा में हुई घटना व अब तक जो हुआ उसके बाद कुछ लोग आरोपी की जाति की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे हैं।
जो सरासर गलत है, क्योंकि इस तरह के कृत्य करने वालों की कोई जाति नहीं होती। ऐसी बातें केवल वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं, जिसके परिणाम सभी वर्गों के लिए घातक ही होते हैं, पहले भी देखा गया है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जिनके चरणों में मंत्री से लेकर संतरी तक विराजमान होते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, समाज के पथ प्रदर्शक होने का बीड़ा उठाया है, उन्हें भी संयम बरतने की जरूरत है, ताकि सामाजिक समरसता का ताना बाना बना रहे, क्योंकि भारतीयता ही सबसे बड़ी जाति है। इससे बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें, लेकिन संयम भाषा में। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।